हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो हर एक नीट एस्पिरेंट को फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना चाहिए अगर वो नीट में सक्सेस पाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ शुभम, आप देख रहे हैं मिस्टर सिस्प्लेटिन। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे नीट से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर खुद का एक विश्वास ज़रूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे बिना आप जितना भी पढ़ाई कर लो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका एक नेगेटिविटी आपके माइंड के ऊपर फैलता ही रहेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कि क्या वो सफिशिएंट है, या फिर ऐसा कुछ बहुत सारे पॉइंट्स अब हमारे दिमाग में, बहुत सारे डीमोटिवेशन हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको साइड में रखिए और ख़ुद का मोटिवेशन खुद आप बनाएं कि हाँ, मैं अगर ऐसे पढ़ लूँ तो मैं एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। तो आपको बस एक ही काम पे ध्यान रखना, एक ही काम पे फोकस रहना पड़ेगा, वो है आपका पढ़ाई। और आपको खुद का मोटिवेशन खुद ही देना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कोई भी थोड़े दिन के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक्नॉलेज द रियलिटी। मतलब आपको अपने रियलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास सिर्फ 3 महीना है, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन सब चैप्टर्स को आपको मार्क आउट करना है और उनको बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकते हैं उन सब चैप्टर्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस विल किल योर प्रिपरेशन। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ पे एक मस्त ग्राफ में दिखा रहा हूँ कि जब आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब आपका नॉलेज एकदम थोड़ा सा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ। फिर जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे फिर आपको ऐसा समझ में आएगा, यार मैंने तो ये पहले पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, फिर एक पॉइंट आ गया जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे उस चैप्टर के, मतलब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तब जाके आपको एक फील आएगा कि हाँ, मुझे ये चैप्टर आता है। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं बनना पड़ेगा। कि ठीक है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस रह के भी एक आसान क्वेश्चन भी गलत कर दिया। ठीक है, तो आपको अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक आता है डोंट लूज मोमेंटम। इसका मतलब एक सिंपल होता है, मगर मतलब जैसे जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हो उसी स्पीड से आपको एक पूरा 1 साल या 2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन घूमने चला गया, ऐसा नहीं। आपको एक कंसिस्टेंसी, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। नीट का प्रिपरेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 5th पॉइंट आता है वो है कीप रीडिंग मिस्टेक्स बुक। अब ये मिस्टेक्स बुक क्या होता है? मिस्टेक बुक आपका एक ऐसा कॉपी है जिस पे आप सारे अपने मिस्टेक्स, अपने जो जिस भी टेस्ट पे जो भी आंसर गलत किया था, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना था, या फिर जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया था, उन सबको आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, और उसको आप अगर रेगुलर इंटरवल में पढ़ते रहेंगे तो आप उन पॉइंट में आपको फिर कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मिस्टेक बुक बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एटलीस्ट 1 टेस्ट पर वीक। ये तो मैंने सबसे कम बोला, आपको कम से कम 3-4 टेस्ट देने पड़ेंगे पर वीक। ठीक है, तभी जाके आपका एक फ्लो बना रहेगा, आपका एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के आगे शायद आप टाइम ना निकल पाओ, तो कम से कम आपको एक टेस्ट तो पर वीक देना ही पड़ेगा। बोर्ड ख़त्म हो जाने के बाद आपको कम से कम 3-4 टेस्ट, जैसे मैंने बताया, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एक्सक्यूजेस छोड़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एक्सक्यूजेस क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मेरा सिली मिस्टेक हो जाता है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। देखो, पहले तो इसको सिली मिस्टेक बोलना बंद करो। ठीक है, गलती मतलब गलती है। तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हुआ मतलब तुम्हारा गलत ही हुआ है। हो सकता है तुम्हारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या फिर कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो, मतलब गलती तो गलती ही है। ठीक है, उसको सुधारना तुम्हारा ही काम है, एक्सक्यूज देने से काम नहीं बनने वाला। नेक्स्ट जो एक पॉइंट आता है वो है लास्ट 4 to 5 मंथ्स कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। मतलब आपका साल भर कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे
मुश्किल काम है नीट के प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे आपको फील होगा कि यार मुझसे और नहीं होने वाला, मुझसे नहीं होने वाला, ऐसा भी बहुत सारे थॉट्स आपके फीलिंग्स आपके दिल में आ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये कंक्वायर करके आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक आप मान लो एक डॉक्टर बन गए, तो आपके सर्जरी के टाइम जैसे आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर वैसे ही नीट के प्रिपरेशन के टाइम के भी आपको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। लास्ट 4 to 5 मंथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग इस टाइम में ही हाल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपको आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। फिर जो पॉइंट आता है स्टॉप डूइंग इम्पल्सिवली, तो ये भी रिलेटेड होता है, मैंने जो बोला वो मोमेंटम का बात उससे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार मैंने 3 घंटा पढ़ लिया, अब 20 मिनट इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चला लेता हूँ। आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। नीट के प्रिपरेशन टाइम आप जितना हो सके आप इन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म से दूर रहिए। क्योंकि आप मान लो 20 मिनट का टारगेट लिया था, मतलब 20 मिनट आप इंस्टाग्राम चलाएंगे फिर रख देंगे, लेकिन ये 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन सब से दूर रहिए, आप बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है वो है स्टडी स्टडी स्टडी। अभी मैंने बताया कि इस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई। खाओ, सो और पढ़ाई करो। आपसे नींद से उठने के बाद जैसे आप डायरेक्ट ब्रश करने चले जाते हो, क्यों? क्योंकि ये आपका एक हैबिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह ही आपको एक अपना हैबिट बना लेना पड़ेगा कि रोज़ सुबह उठते ही मुझसे पढ़ाई में बैठना पड़ेगा, तभी आपको इस जगह पे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ टिप्स। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि इससे बहुत ही हमको मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने में। और इस चैनल पे ना आपको ऐसा कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बनेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 720 में से 720 आ जाएगा। ऐसे फालतू की वीडियोस में नहीं बनाता, सब क्वालिटी कंटेंट होता है। इससे आपका जो भी वीडियो आप देखोगे उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका बस 2 सेकंड लगेगा इस सब्सक्राइब कर देने का। और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू।